बीजिंग की रात चांदनी में नहाई हुई थी। विशाल फॉरबिडन सिटी के एक कोने में एक ऐसा आंगन था जहां कभी कोई नहीं गया था। लोग उसे साइलेंट कोर्टयार्ड कहते थे। एक ऐसा स्थान जहां आधी रात के बाद बच्चों की हंसी और फिर चीखें सुनाई देती थी। उसी रात बीजिंग के पास एक छोटे गांव में कुछ बच्चे दादी मेई के चारों ओर बैठे थे। दादी की झोंपड़ी में हल्की लालटेन जल रही थी और हवा में चमेली की चाय की खुशबू फैली थी। हर शाम बच्चे दादी से भूत, वीर योद्धाओं और पुराने राजवंशों के रहस्यमय खजानों की कहानियां सुनने आते। रात 12 साल का एक जिज्ञासु लड़का लियांग बोला, दादी, आज कोई डरावनी कहानी सुनाइए ना। दादी ने धीरे से कहा, डर मन में जल्दी घर कर लेता है लियांग, लेकिन अगर सब जोर देते हैं तो सुनो, पर वादा करो उस चुड़ैल का नाम कोई जुबान पर नहीं लाएगा। बच्चों ने सिर हिलाया और कमरा एकदम शांत हो गया। सिर्फ दीवार की घड़ी टिक टिक कर रही थी। दादी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले, जब सम्राट फॉरबिडन सिटी में रहते थे, उनके घर के आखिरी आंगन के पीछे एक पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पर एक टूटा हुआ मंदिर था जिसे एक चुड़ैल पहरा देती थी। उसने सम्राट के लिए खजाना छिपा रखा था, सोना, रत्न, लेकिन श्रापित। जो भी उस खजाने को छूता, उसकी आत्मा हमेशा के लिए गायब हो जाती। लोग उस जगह से दूर रहते थे जब तक एक गरीब लकड़हारा झांग वेई वहां नहीं पहुंचा। झांग वेई की पत्नी और 2 बच्चे थे। एक दिन वो लकड़ी काटने निकला और उसी पहाड़ी तक पहुंच गया। वहां उसे एक पुराना मंदिर दिखा जिसके दरवाजे पर ड्रैगन बने थे और अजीब निशान उकेरे हुए थे। वो बोला, ये तो बढ़िया जगह है लकड़ी काटने की। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा छुआ, उसकी बांह में ठंडी सनसनी दौड़ गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा और सोने की चमक थी। मंदिर के भीतर सोने चांदी से भरे बर्तन और रत्नों के ढेर लगे थे। झांग ने सोचा, देवताओं ने मुझ पर कृपा की है। उसने कुछ सिक्के उठाए ही थे कि दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंधेरा छा गया। अचानक एक आवाज आई, क्या तुमने सोचा दौलत बिना कीमत के मिलती है? अंधेरे में एक औरत उभरी। सफेद बाल, काले पत्थर जैसी आंखें और होंठों पर भयावह मुस्कान। वो जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। वो चुड़ैल थी। झांग ने भागने की कोशिश की, लेकिन दीवारें पिघलने लगीं। वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, मंदिर और खजाना दोनों गायब थे। जेब में बस एक सोने का सिक्का बचा था। वो घर पहुंचा, पर सब अजीब था। बच्चे हंस रहे थे, पत्नी खाना बना रही थी, पर कोई उसे देख नहीं रहा था। उसने आईने में देखा, पर उसकी परछाई वहां नहीं थी। वो मर चुका था, अपनी ही दुनिया में भूत बन चुका था। फिर दादी मेई ने धीरे से कहा, आज भी बिना चांद की रातों में झांग वेई उस सिक्के के साथ फॉरबिडन सिटी के पास भटकता है, अपनी परछाई की तलाश में।